आज इंग्लिश एक्टिविटीज़ के अंदर हम इन्वर्जन के बारे में समझेंगे। तो व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्वर्जन का अर्थ होता है विलोमता या उल्टा या विपरीत क्रम। विलोमता, उल्टा या विपरीत क्रम। तो विलोमता, विपरीत या उल्टा क्रम किस प्रकार से किया जाता है? जैसे कि अपन ने आजकल इंग्लिश के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंसों में अफर्मेटिव वाक्यों के अंदर या वाक्यों का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह। तो वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में किया जाता है ना। तो इस ऐसे में वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। इंट्रोगेटिव के अंदर इंट्रोगेटिव वाक्यों में सामान्यतः क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सामान्यतः इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है ना। तो सामान्यतः वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पूर्व होता है ना। जैसे अपन ने स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा इसका वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस शेष वाक्य और अंत में इंट्रोगेटिव साइन करते हैं। इंटरोगेटिव वाक्यों के अतिरिक्त तो इंट्रोगेटिव वाक्यों के अतिरिक्त बहुत से एडवर्ब्स या एडवर्बल एक्सप्रेशन का प्रयोग, तो एडवर्बल एक्सप्रेशन का प्रयोग जब क्लोज के प्रारंभ में होता है तो वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है। तो वाक्यों में तो यही तो कहलाते हैं इन्वर्जन। तो वाक्यों में वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना ही इन्वर्जन कहलाता है। वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना ही क्या कहलाता है?
इनवर्जन। अब इनवर्जन भी दो प्रकार के होते हैं। इनवर्जन दो प्रकार का होता है ना। जिससे एक जब एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है, लेकिन मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया बोले तो मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो नेवर डज ही गो टू टेम्पल। यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले एक्सिलरी वर्ब आ रही है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ रही है। तो ये क्या है इसमें इनवर्जन। इस प्रकार से नेक्स्ट सेकंड टाइप का देखें तो अपन जब मेन वर्ब या एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है, जैसे अंडर ए ट्री was sitting an old lady। तो आज हमने इन्वर्सन, विलोमता, उल्टा या विपरीत क्रम, इसके बारे में समझा। इन्वर्सन, व्हाट इज इन्वर्सन, होता क्या है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब या वर्ब सब्जेक्ट, तो जब अफर्मेटिव सेंटेंसों में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है ना यहाँ पे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। तो इंट्रोगेटिव वाक्यों के अतिरिक्त बहुत से एडवर्ब्स या एडवर्बियल एक्सप्रेशन का प्रयोग जब क्लोज के प्रारंभ में होता है तो वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है। तो वाक्यों में वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना ही क्या कहलाता है, इनवर्सन कहलाता है। और इनवर्सन भी दो प्रकार से होता है, यानी कि जब एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है लेकिन मुख्य क्रिया मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में ही होता है। इस प्रकार से जैसे नेवर डज ही गो टू टेम्पल, तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो रही है और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद हो रही है। सेकंड, जब मेन वर्ब या एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है तो वो भी इनवर्जन कहलाएगा। जैसे अंडर ए ट्री वाज सिटिंग एन ओल्ड लेडी। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो
लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में अधिक से अधिक। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नई नई नोटिफिकेशन हमारी वीडियोज़ आपके सामने आते रहें। थैंक यू।